हरिओम मित्रों, एक बहुत समय पहले की बात है कि उस समय गुरुकुल में ऋषिवर बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन उनकी शिक्षा पूरी हो रही थी तो सभी बड़े उत्साह से अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी ऋषिवर ने तेज आवाज़ में सभी को बोला, आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाए। आदेश सुनते ही शिष्यों ने वैसा ही किया। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? सभी शिष्य एक स्वर में बोले, हाँ हम तैयार हैं। फिर दौड़ शुरू हो गई। सभी तेजी से भागने लगे। सब तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुँचे। वहाँ बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव हो रहा था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहाँ अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म की और ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हुए। ऋषिवर बोले, पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? ऋषिवर ने पूछा। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था, तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा नहीं सहनी पड़े। इसलिए सब ने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की है। ऋषिवर बोले, ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आए और मुझे वो पत्थर दिखाए। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या? जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और ऋषिवर की तरफ देखने लगे। ऋषिवर बोले, मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हो। दरअसल इन्हें मैंने ही सुरंग में डाला था और यह दूसरों के विषय में सोचने वालों शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागा दौड़ी में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता है। इसलिए यहाँ से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अब तो मित्रों, इस जीवन में हम लोग भी ये सुंदर यात्रा करते हैं। इसमें सब लोग अपने अपनी तरीके से सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस सुंदर यात्रा में कई सुंदर फूलों की घाटियाँ दिखती है, कई कांटे हैं, कुछ समस्याएं आती है, लेकिन ऐसी यात्रा में भी
दूसरों के बारे में सोचते हुए, सबका साथ लेते हुए चले और अपने जीवन की सफलता की जो इमारत खड़ी करनी है उसमें ये परोपकार की ईंट लगाना कभी न भूले। हरि ओम।